सभी बच्चों को प्रातःकालीन नमस्कार। आशा है आप लोग कुशल से होंगे। बच्चों, आपके आरोह काव्य में आपका चतुर्थ पाठ कैमरे में बंद अपाहिज, इसके कवि हैं रघुवीर सहाय जी। यह कविता उनके लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह से ली गई है। इस कविता में एक शारीरिक रूप चुनौती का सामना कर रहे या शारीरिक रूप से अपंग व्यक्ति को जब टेलीविज़न कैमरा के सामने लाया जाता है और उससे मीडिया इस प्रकार के सवाल पूछता है कि वह सवाल या वह प्रश्न उसके दुख को कम करने के बजाय उसे और अधिक दुखी कर देते हैं और उसे मानसिक रूप से भी उसको प्रताड़ित किया जाता है, ऐसा शायद उस व्यक्ति को लगता है। तो इसमें दिया गया है कि मीडिया की निरंकुशता के विषय में यह कविता दी गई है कि वह चाहे तो किसी का इतना अधिक सम्मान करे कि उसे सफलता की ऊंची चोटी पर चढ़ा दे, और यदि उसके विषय में कुछ इस प्रकार की बातें की जाए तो कि उसे सम्मान से भी उसका अपमान हो जाए। तो चलिए इस कविता में आगे बढ़ते हैं। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान। यहाँ पर समर्थ और शक्तिवान शब्द स्वयं मीडिया के लिए प्रयुक्त किया गया है। समर्थ का अर्थ है सक्षम, योग्य, और शक्तिवान का अर्थ है ताकतवर। एक दुर्बल को लाएंगे, दुर्बल अर्थात कमज़ोर व्यक्ति, एक बंद कमरे में। यहाँ पर मीडिया का कहना है, कह रहे हैं कि हम दूरदर्शन वाले हैं और हम इतने अधिक सक्षम, हम इतने अधिक ताकतवर हैं कि हमारी बराबरी कोई नहीं कर सकता। अब हम एक कमज़ोर व्यक्ति को आपके सामने लाएंगे एक बंद कमरे में। उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? अपाहिज अर्थात विकलांग या शारीरिक रूप से कमज़ोर। उससे प्रश्न पूछा जाएगा, क्या आप अपाहिज हैं? अब देखिए, सामने व्यक्ति दिख रहा है, अपाहिज दिख रहा है, लेकिन उससे फिर मानसिक प्रताड़ित करने के लिए उससे पूछा जा रहा है आप अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? अगला प्रश्न पूछा जाएगा, आप क्यों अपाहिज हैं? क्या वह व्यक्ति स्वयं अपाहिज होने की इच्छा की है उसने? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। आपको कमज़ोर होकर, शारीरिक रूप से कमज़ोर होकर बड़ा दुख होता होगा, होता है ना। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। यह कोष्ठ में लिखी गई पंक्तियों को बोला नहीं जाएगा, शायद इशारा किया जाएगा। जो कैमरामैन है उसको इशारा किया जाएगा कि अब आपने ऐसा करना चाहिए। कुल मिलाकर यहाँ पर मीडिया का काम है उस व्यक्ति के दुख को उसके चेहरे पर दिखाना, उसके आँखों से आंसू दिखाना, उसके चेहरे पर ऐसे भाव दिखाना कि वास्तव में हम इसे दिखाएंगे कि यह इतना कमज़ोर है। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा, सोचिए बताइए। उससे पूछा जाएगा कि क्या आप अपाहिज हैं? तो आप अपाहिज क्यों हुए? आपको अपाहिज होकर बड़ा दुख हो रहा होगा। अरे कैमरा जरा इसे इशारा किया जाएगा, बड़ा दिखाइए। हाँ तो बताइए, अब आप बताइए कि आपको क्या दुख है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए। बेचारा बता नहीं पाएगा, वह अक्षम व्यक्ति लेकिन अपने दुख को बता नहीं पाएगा, क्योंकि यह दुख ऐसा है जो बताने योग्य नहीं है बल्कि दिखता है। सोचिए बताइए। उससे कहा जा रहा है कि आप सोचकर बताइए कि आपको कितना दुख है। देखिए कैसे व्यर्थ के सवाल हैं। फिर पूछा जा रहा है उससे, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? आपको अब उससे पूछा जा रहा है कि आपको अपाहिज होना कैसा लग रहा है? क्या आप, सामान्य सी बात है, क्या अपाहिज होना या शारीरिक रूप से कमज़ोर होना किसी को स्वयं अच्छा लगेगा? आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा यानी कैसा लगता है? अब चाह रहे हैं कि उसके चेहरे पर भाव आए कि वह कितना दुखी है। फिर मीडियाकर्मी, हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। फिर कहा जा रहा है, प्रश्न पूछने वाला कह रहा है, हम इशारे से आप बताएंगे क्या ऐसा लगता है दुखी होकर? सोचिए बताइए, थोड़ी कोशिश कीजिए। उसे कहा जा रहा है कि आप सोचकर बताइए आपको कैसा लग रहा है, अपाहिज होकर कैसा लग रहा है, अपंग होकर आपको कैसा लग रहा है। कोशिश कीजिए, अपने चेहरे पर उन भावों को लाइए, अपने दुख के भाव लाइए।
यह अवसर खो देंगे। ये शब्द कहे नहीं जाएंगे, जैसे मैंने पहले बताया है, कोष्ठ में रखे हुए शब्द बोले नहीं जाएंगे, केवल इनका इशारा किया जाएगा। या मीडिया प्रश्नकर्ता, मीडिया वाला व्यक्ति अपने चेहरे पर ऐसे भाव बनाएगा कि इसने ऐसा हो गया है। यह अवसर खो देंगे, वह व्यक्ति अपने दुख को नहीं दिखाया जाएगा। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक अर्थात प्रभावशाली, वास्ते अर्थात के लिए या हेतु। आप जानते हैं कि कार्यक्रम को प्रभावशाली बनाने के लिए हम प्रश्न पूछ कर उसे रुला देंगे। इंतज़ार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का, करते हैं? ये प्रश्न किसी जनता से भी नहीं पूछा जाएगा कि आप उसके रोने का इंतज़ार कर रहे हैं। यह केवल मीडिया की सोच है। फिर हम अब जब लग रहा है, मीडिया कर्मी को यह लग रहा है कि वह अपाहिज अपने चेहरे पर भावों को नहीं दिखा पा रहा है और उसकी दर्शक संख्या या चैनल की पाठक संख्या, ये दर्शक संख्या भी कम हो रही है, तो मीडिया ने एक नई बात कर रहा है। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर। जब वह व्यक्ति अपने दुख को नहीं बता पाएगा तो मीडिया प्रश्नकर्ता कह रहा है कि पर्दे पर अब एक फूली हुई आँख की बड़ी सी तस्वीर दिखाई देगी। फूली हुई आँख अर्थात सूजकर मोटी हो गई है जो आँख, एक फूली हुई आँख की बड़ी सी तस्वीर दिखाई जाएगी, बहुत बड़ी तस्वीर। और ऐसा उसके होठों पर एक कसमसाहट, और उस कसमसाहट अर्थात बेचैनी उस व्यक्ति की उस चेहरे, उस फोटो पर उस व्यक्ति के होठों पर एक बेचैनी भी दिखाई देगी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। और अब दर्शकों से आशा कर रहे हैं कि आप समझ गए होंगे कि वह व्यक्ति अपंग होकर कितना दुखी है। एक और कोशिश दर्शक, धीरज रखिए, देखिए, हमें दोनों एक संग रुलाने हैं। ये मीडिया की एक सोच है। मीडिया चाहता है कि दर्शक को कहना चाह रहा है कि दर्शकों अब आप धैर्य रखिए, क्योंकि जब आप रोएंगे, आप दोनों रोएंगे, अर्थात वह व्यक्ति और आप दर्शक दोनों रोएंगे, तो तब हमारा कार्यक्रम का उद्देश्य पूरा होगा। आप और वह दोनों यानी दर्शक और वह अपाहिज व्यक्ति, अपंग व्यक्ति, जब आप दोनों एक साथ रोएंगे तो हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। जो हमने लोगों से अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए या किसी भी रूप से अपने कार्यक्रम को प्रमुखता दिलाने के लिए हमने जो भी हथकंडे अपना रहे हैं, वह हमारे अगर सफल हो गए तो अच्छा है। कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। अगर फिर भी आप इस कार्यक्रम में ऐसे नहीं दिखा पाए, आपको लगा कि दर्शक नहीं रो पा रहे हैं और वह व्यक्ति भी अपने दुख को नहीं दिखा पा रहा है, तो मीडिया कर्मी कह रहा है कि इशारा किया जाएगा कैमरामैन को, बस करो, बंद करो, अब नहीं हुआ है रहने दो, क्योंकि पर्दे पर वक्त की कीमत है। अर्थात यह भावना विहीन प्रश्न, संवेदन विहीन प्रश्न उससे पूछे जा रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि मीडिया की स्वयं के बारे में सोच है कि वह इतना समर्थ, शक्तिवान है, ताकतवर है कि वह चाहे तो कुछ भी कर सकता है। अब कैमरा बंद हो गया है, उस व्यक्ति की फ़ोटो दिखना भी बंद हो गया है। अब मुस्कुराएंगे हम। अब यहाँ पर प्रश्नकर्ता उसके बाद मुस्कुराएगा और कहा जाएगा, आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, धन्यवाद। दर्शकों से कहा जाएगा, अभी आपने एक सामाजिक उद्देश्य से युक्त एक कार्यक्रम देखा। आपने यह देखा कि हमारा चैनल लोगों की भावनाओं की कितनी कद्र करता है, किसी दुखी व्यक्ति के दुख से कितना दुखी होता है। बस थोड़ा सा कसर रह गई थी, यह कहा नहीं जाएगा, बस उसके मन में उसके शायद चेहरे के भाव दिखाएंगे मीडिया कर्मी के भाव कि अरे थोड़ा कसर रह गई, थोड़ा सा अगर वो व्यक्ति रो जाता तो हमारे कार्यक्रम को और अधिक बढ़त मिल जाती। वक्त का अर्थ है यहाँ पर समय, कसर रह गई अर्थात कमी रह गई। धन्यवाद बच्चों। सामान्य सी कविता है। अब इसका मैं आपको इसमें संपूर्ण कविता का काव्य सौंदर्य देती हूँ। काव्य सौंदर्य, ये पूरी कविता में यही काव्य सौंदर्य है। भाव पक्ष,
मीडिया की संवेदनहीनता पर व्यंग किया गया है। नंबर दूसरा है, आज के समय में भावनाएं और संवेदनाएं केवल स्वार्थ सिद्धि का साधन बन गई हैं। कविता में यह स्पष्ट दिखाई देता है। अर्थात संपूर्ण कविता का भाव यह है कि यहाँ पर मीडिया की संवेदनहीनता पर व्यंग किया गया है और यह भी बताया गया है कि आज के समय में भावनाएं और संवेदनाएं भी व्यक्ति तभी व्यक्त करता है जब उसका स्वयं का स्वार्थ होता है। संवेदनाओं पर भी दिखावा किया जाता है, यह इस कविता में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। कवि द्वारा मीडिया की निरंकुशता की ओर ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया गया है। अब हम आते हैं इसके कला पक्ष में। भाषा साधारण बोलचाल की है, अलंकार व छंद मुक्त कविता है, अर्थात कविता में अलंकार भी स्पष्ट नहीं है और कोई भी छंद नहीं है। धन्यवाद। अब कैमरे में बंद अपाहिज कविता के प्रश्न उत्तरों की श्रृंखला में आते हैं। तो इस पाठ में पहला प्रश्न है, कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है, विचार करें। यानी यहाँ पर कवि कहना चाह रहे हैं कि कैमरे में बंद अपाहिज कविता जाहिर तौर पर सामने तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि सहानुभूति व्यक्त कर रहे हैं अपाहिज व्यक्ति के प्रति, लेकिन यदि इसको गहराई से देखा जाए या मीडिया द्वारा पूछे गए प्रश्नों को देखा जाए तो इससे यह लगता है कि बाहर से मीडिया ने करुणा दया का मुखौटा अपने चेहरे पर लगाया हुआ है और लेकिन भीतरी तौर पर वह अपाहिज के साथ बड़ी क्रूरता से व्यवहार कर रही है, संवेदनाहीन व्यवहार वह कर रही है। तो उत्तर देखिए, यह कविता दूरदर्शन के एक कार्यक्रम पर आधारित है जिसमें चैनल का उद्देश्य शारीरिक रूप से कमज़ोर लोगों के प्रति अन्य लोगों के मन में सहानुभूति जगाना और अपने चैनल की लोकप्रियता बढ़ाना है। कमज़ोर व्यक्ति से सहानुभूति दिखाते हुए कई प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन इसमें पूछे गए कई प्रश्न ऐसे हैं जो उस कमज़ोर व्यक्ति के मन को दुख पहुंचाते हैं, शायद उसे क्रोध भी दिलाते हैं। जैसे, आप अपाहिज क्यों हैं? आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? इस प्रकार इस कविता में कमज़ोर व्यक्ति को दुखी कर उसे पीड़ा पहुंचाने का कार्य बड़ी क्रूरता से किया गया है। अगला प्रश्न आता है, हम समर्थ शक्तिवान और हम एक दुर्बल को लाएंगे। पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग किया है? यहाँ पर कवि कहना चाह रहे हैं कि इसमें पंक्ति आई है कि हम समर्थ शक्तिवान, यानी शक्तिशाली और सामर्थ्यशाली कौन है, और एक दुर्बल को लाएंगे। उससे क्या तात्पर्य है? कौन समर्थ शक्तिवान है और कौन दुर्बल है? किसे दुर्बल समझ रहे हैं, यह पूछा गया है। यहाँ पर व्यंग्यीली कविता है। यह मीडिया की स्वयं के विषय में सोच है कि वे चाहें तो सामान्य व्यक्ति को श्रेष्ठ बना दें और यदि चाहें तो श्रेष्ठ व्यक्ति को भी सामान्य बना सकते हैं। एक शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति को भी वह अपने स्वार्थ के लिए किसी भी प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। हम समर्थ शक्तिवान और हम एक दुर्बल को लाएंगे। पंक्ति के माध्यम से कवि ने मीडिया की इसी निरंकुश आदत अर्थात स्वयं को श्रेष्ठ मानना, इस निरंकुश आदत पर व्यंग किया है। अगले प्रश्न में आते हैं। तीसरा प्रश्न है, यदि शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति तथा दर्शक दोनों एक साथ रोएंगे तो उससे प्रश्नकर्ता का कौन सा उद्देश्य पूरा होगा? यहाँ पर सामान्य तौर से पूछा गया है कि वह शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति, कमज़ोर व्यक्ति और दर्शक जो उस कार्यक्रम को, टीवी के कार्यक्रम को देख रहे हैं, यदि ये दोनों साथ में रोएंगे तो प्रश्नकर्ता अर्थात मीडिया, उसका कौन सा उद्देश्य पूरा होगा? यदि शारीरिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति और दर्शक
दोनों एक साथ रोने लगेंगे तो सामाजिक संवेदना से युक्त ऐसा दिखावटी कार्यक्रम श्रेष्ठ माना जाएगा। इससे चैनल की लोकप्रियता तो बढ़ेगी ही, साथ ही प्रश्नकर्ता को व्यक्तिगत रूप से भी लाभ होगा। श्रृंखला में अंतिम प्रश्न है, पर्दे पर वक्त की कीमत है। ऐसा कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति अपना नज़रिया किस रूप में रखा है? इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि दूरदर्शन पर केवल चैनल की लोकप्रियता बढ़ाने वाले व्यावसायिक कार्यक्रम दिखाए जाते हैं। एक शारीरिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति के दुख दर्द को भी वे तभी तक दिखाते हैं जब तक उसके कारण उनके चैनल की आमदनी और लोकप्रियता बढ़ती है। जब ऐसे कार्यक्रमों से उन्हें कोई लाभ नहीं मिलता तो वे कार्यक्रम को आगे दिखाना बंद कर देते हैं, यह कहकर कि पर्दे पर वक्त की कीमत है। अर्थात उन्होंने मीडिया पर व्यंग किया है कि मीडिया जब उसे लगता है कि मेरे चैनल पर अब इस कार्यक्रम को दिखाने से कोई लाभ नहीं होगा तो वह उस कार्यक्रम को बंद कर देते हैं, केवल यह कहकर कि हमारे यह पर्दा बड़ा कीमती है, यहाँ पर समय का बड़ा ध्यान रखा जाता है, अब समय अधिक हो गया है, इसलिए इस कार्यक्रम को आगे दिखाने से कोई फ़ायदा नहीं। धन्यवाद बच्चों, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।